हरे कृष्णा। तो आज हम सुंदर षड गोस्वामी अष्टकम श्रीनिवास आचार्य द्वारा रचित है, जिसमें बहुत सुंदर रूप से उन्होंने वृंदावन के 6 गोस्वामी जो है उनका बहुत सुंदर रूप से वंदन किया है। आज के इस श्लोक में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो 5वां श्लोक में ये बताया जा रहा है कि ये जो 6 गोस्वामी है वृंदावन के, वे वृंदावन में ही निवास करके श्री राधा और कृष्ण के दिन रात भजन में, रात दिन श्री राधा कृष्ण का भजन करते रहते थे तथा जीवन मात्र के लिए हर्ष पूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ देने वाले थे। तो इनका यही एक कार्य था। हम चर्चा करते आ रहे हैं, हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के ये जो 6 गोस्वामी है, ये उनके प्रिय जो शिष्य थे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको कार्य दिया कि वे वृंदावन में जाए और जो भगवान के लीला स्थलियां हैं जो गुप्त हो गई थी, क्योंकि बहुत समय बीतने के कारण जो भगवान जब वे इस धराधाम पे थे तब से लेकर उस समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट थे, अवतारित थे, स्वयं भगवान है। और ये 6 गोस्वामी जो है भगवान के नित्य लीला में मंजरियां है और भगवान के सेवा में हमेशा लगे रहते हैं और यही वे कर रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 4 कार्य उनको दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने। एक तो भगवान की लीला स्थलों का फिर से स्थापित करना, दूसरा है कि भगवान के अर्च विग्रह और उनकी पूजा को स्थापित करना, उनके भक्ति रूपी ग्रंथों का की रचना करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक शिक्षाष्टकम के रूप में दिए थे, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को, खास करके 6 गोस्वामियों को आदेश दिया कि भक्ति तत्व के ऊपर विस्तार रूप से ग्रंथ लिखे, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं कि पूरा अपना जीवन भी अगर हम उस ग्रंथों को पढ़ने के लिए बैठे तो नहीं पूर्ण हो सकेंगे। सिर्फ कृष्ण तत्व के ऊपर इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और चौथा है कि भक्ति में सेवा के नियमों के विषय में भी वे जो है ग्रंथ लिखे। 4 कार्य दिए हैं: to uncover Shri Krishna's pastime places, to install deities arranged for their puja, to compile bhakti literature, and to propagate the rules of devotional service. तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये कार्य दिया था और वे यही कार्य में लगे थे दिन रात। और हर एक गोस्वामी के विषय में हम चर्चा करते आ रहे हैं कि वे कैसे करते थे, जो अपने समय को संख्या पूर्वक नाम जप, नाम संकीर्तन एवं प्रणाम आदि में के द्वारा व्यतीत करते थे।
जैसे कल हमने देखा कि किस प्रकार से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी वे किस प्रकार से दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, हरि नाम करते थे, संकीर्तन करते थे और जिन्होंने निद्रा, आहार, विहार आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी एवं जो अपने को अत्यंत दीन मानते थे। तो ये है इस सुंदर अष्टकम में, ये जो है उनके चरित्र का, उनके आचरण का वर्णन किया जा रहा है श्रीनिवास आचार्य द्वारा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम इस सद गोस्वामियों के जीवन चरित्र को समझे और उनके आचरण से हम उनके पद चिन्हों के अनुसार थोड़ा सा भी चलने की कोशिश करें। वे अत्यंत दीन, अपने आप को अत्यंत दीन मानते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि वे बहुत ही पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, और फिर भी वे जो है अपने को दीन मानते थे और आहार, निद्रा, इन सब को के ऊपर उन्होंने विजय पा ली थी और श्री राधा कृष्ण के गुणों को स्मृति से प्राप्त मधुरी में आनंद के द्वारा विमुक्त रहते थे। तो ये है उनका चरित्र जो बहुत सुंदर रूप से श्रीनिवास आचार्य वर्णन किया है। आज हम इन सद गोस्वामियों में से श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी, हमने 4 दिन युक्त किए थे इस सद गोस्वामी अष्टकम के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 13 दिन है। जब उसके बाद में कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा 31 अक्टूबर से, शरद पूर्णिमा से, तो फिर हमारा स्मरण भगवान की सुंदर दामोदर लीला के ऊपर होगा। तो इसीलिए अब हम थोड़ा समय था तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जितना भी लाभ उठा सके उठा लेंगे। और कल इस अष्टकम को हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम उपदेश अमृत, जिसमें 11 श्लोक है, तो 11 दिन के लिए हम उपदेश अमृत करेंगे। उपदेश अमृत बहुत गहराई से समझना जरूरी है। प्रभुपाद जी ने बहुत लंबे तात्पर्य भी लिखे हैं, पर हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में। हम नहीं तो कभी एक श्लोक 2 दिन भी लग जाता है समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। जो ये उपदेश है, इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना है। और क्योंकि हम सब भक्ति में लगे हुए हैं, तो बहुत जानना है कि आदेश क्या है, उपदेश क्या है, तो हम जाने। तो आज हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में ज्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन वे जो थे श्री चैतन्य महाप्रभु के भी शिष्य थे और वे बहुत प्रिय थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, और उन्होंने उसको पालन किया। उनका एक ही सेवा था, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कीर्तन और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। वे जो है श्रीमद् भागवतम को इतनी सुंदर रूप से और
वे दोहराते थे कि सब लोग जो है जब वे श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करते थे तो सब लोग सभी बाकी के भी गोस्वामी जो है बैठकर उनको सुनना चाहते थे। कोयल से भी मधुर ये गाते थे। वो उनका कीर्तन भी बहुत मधुर था और वे भोग प्रसाद बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट थे, बहुत ही निपुण थे और ये उनका सेवा था। हर समय भागवतम और कीर्तन, दो ही चीज, श्रीमद् भागवतम, और इतने मधुर भाव से पढ़ते थे कि जब वे भागवतम पढ़ते थे तो उनकी आंखों से, उनके नेत्रों से अश्रु बहते और उस अश्रु बहने के कारण जो है ग्रंथ के जो पन्ने थे वो गीले हो जाते थे, इतने सुंदर और इतने भाव से कि सब लोग जो है बस उनके मुख से श्रीमद् भागवतम सुनते थे। और वे कभी भी कुछ भगवान की कथा और भगवान के विषय चर्चा के सिवाय और कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ भगवान की ही कथा, भगवान के ही विषय में बोलते थे और दूसरों की निंदा करना तो बहुत ही दूर की बात थी। तो इस प्रकार से वे जो है भगवान की ये इच्छा वो पूर्ण कर रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु की ये इच्छा थी कि श्रीमद् भागवतम जो है सबको, जो अति प्रिय है, अमल पुराण है, सबके बीच में ये जो है गाया जाए, पढ़ा जाए। तो इस प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इसमें लगे थे। उनके ही प्रेरणा से एक बहुत ही अमीर व्यक्ति ने श्री वृंदावन में श्री राधा गोविंद का मंदिर का निर्माण किया। तो ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की ही प्रेरणा से श्री राधा गोविंद जी का मंदिर है, जो आज भी इतना ना विशाल मंदिर, ना सुंदर मंदिर का निर्माण उनके प्रेरणा से किया गया, जो आज भी इतना पुराना है लेकिन बहुत ही सुंदर है। कितने साल पुराना ये मंदिर है और उन्होंने इसका निर्माण करवाया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो बहुत ही उत्तम श्रेणी के भक्त थे और वे सिर्फ श्रीमद् भागवतम, उन्होंने कुछ ऐसे कुछ शास्त्र नहीं लिखे, लेकिन वे सिर्फ जो है उनको इस प्रकार से अपने जीवन को, और ये सब बड़ा योगदान था सबके लिए। और श्री राधा गोविंद के नित्य लीला में वे राग मंजरी कहलाते हैं। तो ये है श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र के ऊपर थोड़ा सा जो भी जानते हैं या जानना है, आज हमने आप लोगों को बताया। अब हम श्री सनातन गोस्वामी के विषय, सनातन गोस्वामी जो थे वे श्री रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे। वो बहुत ही पढ़े लिखे थे। वे नवाब हुसैन शाह के राज्य में उनके सभा में इतने निपुण थे कि उन्होंने उनको उस वहीं पे वे जो है सेवा कर रहे थे, नवाब हुसैन। और वे तो सारस्वत ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन क्योंकि वे एक मुसलमान
क्योंकि उस समय में जो नियम थे वो बहुत स्ट्रिक्ट था। कोई हिंदू अगर मुसलमान के पास कार्य करता है तो उसको अपने कुल से बाहर निकाला जाता है, तो इस प्रकार से। लेकिन उनका कोई रास्ता नहीं था तो वो करते थे। सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे हरि भक्ति विलास जो हम लोग पढ़ते हैं, और भगवत अमृत वगैरह बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। अपना समय ग्रंथ लिखने में, प्रचार करने में, और पूरे वृंदावन में वे घूमते थे और इस प्रकार से भगवान की सेवा में और भगवान का इस कार्य जो ग्रंथों का रचना करना में लगे रहते। काफी बहुत सारी चीजें सनातन गोस्वामी के बारे में है, लेकिन पहली बात ये है कि वे जब उस नवाब के यहाँ जॉब करते थे, वे श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत इच्छा थी कि वे उनको मिले। वे चाहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु को मिले, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो, लेकिन बहुत मुश्किल था। और क्योंकि वो नवाब जो है उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, दोनों रूप और सनातन। किसी न किसी प्रकार रूप गोस्वामी वहां से निकल पड़े, लेकिन सनातन गोस्वामी नहीं निकल पा रहे थे। कभी कभी वे जो है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो मैं सोच रही थी कि मैं जो कर रही हूँ उनके ही प्रेरणा से कर पा रही हूँ। तो एक वो था कि वे जो है जॉब पे नहीं जाते थे कभी कभी, और घर पे रहते थे। कहते हैं बीमार हो का बहाना करके घर में बैठ के भी जो है ग्रंथों को पढ़ते थे और भक्ति करते थे, भजन करते थे घर में बैठ। तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, खास करके श्री सनातन गोस्वामी। क्योंकि जब मैं जॉब पे थी तो बहुत समय में जो है फेक सिक लीव करके बहुत सेवा के लिए मैं उत्साहित हो जाती थी। महाराज मुझे कहते कि हैव दे नॉट थ्रोन यू आउट येट। मैं डर जाती थी। महाराज ऐसे कितनी बार पूछे, यू आर नॉट गोइंग, यू डोंट हैव फ्लाइट, यू डोंट हैव। I said, no, Maharaj, I told them I'm sick, but they throw you out. मैं डर जाती थी सचमुच ऐसा ना हो जाए, महाराज बोल रहे haven't they thrown you out yet? So no महाराज, गवर्नमेंट जॉब है ना, तो not to worry। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी का जब मैं सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ओके लाइक यू नो, इस प्रकार से। दूसरी बात है कि वो बहुत डायनामिक प्रीचर थे श्री सनातन गोस्वामी। ड्रामा और डांस, ये सब प्रचार बहुत ही डायनामिक रूप से करते थे श्री सनातन गोस्वामी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और बाकी की जो चीजें हैं जो भक्तों को अति प्रिय, जिस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी का और श्री राधा रमन के साथ जो नित्य सुंदर जो संबंध था, भक्तों को बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं जो हम अभी भी उनका लाभ उठा रहे हैं। एक तो मदन मोहन जी, और दूसरा है गोवर्धन शीला, जो अभी भी राधा दामोदर मंदिर में है। ये सनातन गोस्वामी के कृपा से ही जो प्राप्त किया गया है। बहुत सारी कथाएं भी है, लीलाएं हैं। सनातन गोस्वामी इतने भक्ति में, भाव में थे, हमेशा वे भक्ति के भाव और ग्रंथों का की रचना करते रहते थे। एक बार एक
गरीब ब्राह्मण था, उसने शिव जी के को बहुत प्रार्थना की और कि उनको कुछ ऐसा मूल्यवान चीज मिल जाए जिससे उसकी ये दरिद्रता जो है खत्म हो जाएगी। तो शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि सनातन गोस्वामी के पास जाओ। सनातन गोस्वामी के पास सबसे बहुमूल्य रत्न है, आप उनको जाके मिलो और वे आपसे प्रसन्न होंगे और वो जो है आपको वो रत्न दे देंगे। तो उसने सोचा ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो गए सनातन गोस्वामी के पास। सनातन अपने भजन में बैठे थे, हरि नाम कर रहे थे। उसी समय वो आगे आए, उनके चरण, उनको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, शिव जी ने बताया है कि आपके पास बहुत मूल्य रत्न है, तो चिंतामणि। तो उन्होंने कहा मुझे चाहिए, आप कृपया करके मुझे वो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसे करो, ये जो कचरे का ढेर है, गार्बेज, कचरे का ढेर है, वो कचरे के ढेर के अंदर जो डब्बा है, उस कचरे के डब्बे में आप उस रत्न को पाओगे, तो आप जाके उसको ले लो। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो गए, कचरे के ढेर से उन्होंने वो बहुत बहुमूल्य रत्न को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसा रत्न जो लोखंड को स्पर्श हो तो वो सोना बन जाएगा। तो उनको प्राप्त हो गया, वो खुश हो गया और प्रणाम करके वहां से निकल गया। वो जैसे जैसे जा रहा था तो उन्होंने वो सोचने लगे कि अगर ये बहुमूल्य रत्न है तो ये सनातन गोस्वामी ने कचरे के डब्बे में क्यों रखा? मुझे कुछ डाउट हो रहा है, कुछ तो होगा, क्यों उनको कुछ विपरीत न हो जाए। तो सोचने लगा, फिर वापस आ गया। उन्होंने प्रणाम किया, बोले कि गोस्वामी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मुझे जो बहुमूल्य रत्न चाहिए था, लेकिन आपने इसको कचरे के डब्बे में क्यों रखा? अच्छा, तो तुम्हें बहुमूल्य रत्न चाहिए? तो बोला ठीक, हाँ हाँ हाँ, मुझे बहुमूल्य रत्न चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम चाहिए तो तुझे करना पड़ेगा जो मैं कहता। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ वो रत्न को पाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसको लो और यमुना जी में उनको डाल दो। पहले डाल के आओ उसको, रत्न को यमुना जी में डुबा दो और फिर मेरे पास। उन्होंने कहा ठीक है। तो गए, उन्होंने यमुना जी में वो रत्न डाल दिया और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ गए। और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जो बहुमूल्य रत्न चाहिए तो मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बहुमूल्य रत्न है और आज से तुम इस रत्न को संभाल के इस्तेमाल करो, उसको दोहराओ और वही आपको आपके सब कष्टों से मुक्त करने वाला ये मंत्र को आप जाप कीजिए। इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी ने उस जो ब्राह्मण को भी भगवान का भक्त बना दिया। तो ये बहुत सुंदर एक लीला है श्री सनातन गोस्वामी की। श्री सनातन गोस्वामी हर रोज मधुकरी के लिए जाते थे। जो भी हर एक घर से एक रोटी लेके, जितना भी दूर होते 3 रोटी लेके वो लाते थे और अपना पूरा समय ग्रंथों को लिखने में निकालते थे। तो एक बार जो है उनके सपने में भगवान आए और भगवान ने कहा कि मैं मदन मोहन हूँ और आप जो है, मैं मथुरा में हूँ, आप वहाँ आइए मधुकरी करने के लिए। तो वे चले गए वहां पे।
और जब वे चले गए वहां पे मधुकरी करते करते वे उस ब्राह्मण के घर में आए जहाँ पे मदन मोहन जी थे। और जब वे उनके घर में गए मधुकरी के लिए तो उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण, चौबे ब्राह्मण था उनका नाम, वो जो है उनके बच्चे जो है मदन मोहन के साथ खेल रहे थे, मदन मोहन के साथ खेल रहे थे, उनको अपने कंधे पे लेके घुमा रहे थे या वे उनके कंधे पे चढ़ के ऐसे कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि अरे ये क्या है, इस प्रकार से भगवान के साथ ये लोग ऐसे व्यवहार कर रहे, अच्छा नहीं है। भगवान का अर्च विग्रह या भगवान जो है में कोई अंतर नहीं है। ऐसे आप उनको अच्छी तरह से सेवा पूजा कीजिए, उनको अच्छी तरह से मंदिर में रखिए और उनसे अच्छे से भोग लगाए और सब नियमों का पालन करते हुए उनका सेवा। तो ब्राह्मण ने क्षमा मांगा, बोला हाँ मैं आप जैसे बोलेंगे वैसे ही मैं करूँ। तब फिर वे चले गए, श्री सनातन गोस्वामी वापस आ गए वृंदावन। और जब वे वृंदावन आ गए तो उस रात उनको भगवान सपने में आए, मदन मोहन जी भगवान सनातन गोस्वामी के सपने में आए कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आप इधर आओ और मुझे ले जाओ, क्योंकि अब तक मैं आराम से रह रहा था, लेकिन अब ये ब्राह्मण ने बहुत नियम कर दिए मेरे ऊपर और अभी मुझे कष्ट है, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, आप आ जाइए। और इस ब्राह्मण ने जो सब नियम बनाए हैं उसको आप जो है उनको बोल दीजिए कि ये सब नियम मुझे इस प्रकार से नहीं रहना है, मैं बहुत दुखी हूँ, तो आप आ जाओ। हाँ, तो सनातन गोस्वामी उठे, उन्होंने कहा हाय हाय मैंने तो बहुत अपराध कर दिया, भगवान को कष्ट दिया, मुझे जाना ही पड़ेगा। उसी समय उसी रात वो चौबे ब्राह्मण के सपने में भगवान आए और वो चौबे ब्राह्मण को भगवान ने सपने में कहा कि देखो ये ब्राह्मण, तेरे पास बहुत पुत्र है, इतने सारे बच्चे हैं आपके, लेकिन सनातन गोस्वामी के पास कोई नहीं है, तुम ऐसे करो मुझे सनातन गोस्वामी को दे दो। तो ब्राह्मण ने सोचा अभी क्या करूं, भी भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो ठीक है, उन्होंने सोचा कि मैं सनातन गोस्वामी को के पास जाकर भगवान को सौंप दूंगा। तो उसी समय फिर यहाँ से भगवान उनको ऐसे कह रहे, वहां से चौबे ब्राह्मण को कह रहे कि उनको दे दो, तो वो गए वहां पे सनातन गोस्वामी ब्राह्मण के पास, उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसे बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान जो है मुझे कहा है कि वे आपके साथ आना चाहते, उन्होंने कहा कि मुझे आप जो है सनातन गोस्वामी को दे दो। तो सनातन गोस्वामी बोला नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रख सकता हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो एक भिक्षुक हूँ, मेरे पास ना घर है ना बाहर है, कुछ नहीं है, मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता, मैं उनको ना खिला सकता हूँ पिला सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं सेवा कर सकता, आप ही रखो। बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान की का आदेश है, आप प्लीज लेके जाओ भगवान। तो इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी लेके आए भगवान श्री मदन मोहन को। ये जैसे हम देखते हैं कि ऋषभ गोस्वामी जो है एक पेड़ के नीचे रहते थे और उनके पास कुछ था, जो कुछ भी मधुपुरी में प्राप्त होता था वो, तो वे जब मधुकरी के ले जाते थे तो थोड़ा आटा मिलता था, उस आटे को पानी में यमुना जी के जल में घुल के उसको कोयले के ऊपर सेक के भगवान को अर्पण कर, बिना नमक कुछ
सूखी रोटी, मदन मोहन जी को एक पेड़ के ऊपर बिठा दिया, पेड़ के नीचे ऐसे बिठा दिया थोड़ा पेड़ के इसमें, और उनकी सेवा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हर रोज सूखी रोटी खाते थे। भगवान सनातन गोस्वामी के हाथ से मदन मोहन जी जो है हर दिन सूखी रोटी, बिना नमक, बिना कोई घी, ना तेल, ना कुछ, खा रहे। तो एक दिन उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा, ये सनातन, थोड़ा नमक तो डाला करो। बोले, अरे नमक, आज तुम नमक मांग रहे हो, कल तुम मीठा मांगोगे, खीर मांगोगे, मैं कैसे लाऊं? और मुझे समय क्या, मुझे इतना कार्य है करना, मैं कैसे तुम्हें खिलाऊं? तो मदन मोहन चुप हो गए, बैठ गए। तो उस रात, जैसे कि हम अगर गए हैं वृंदावन में, हम देखते हैं कि मदन मोहन जी का मंदिर जो है यमुना जी के बहुत नजदीक, और एक टीला के ऊपर है। अभी ये टीला पहले से ही था, लेकिन ये टीला है, क्या कहते हैं, दशश्व आदित्य टीला। जब भगवान कालिया के दमन के लिए जो पानी में यमुना जी के जल में कूद पड़े थे, बहुत समय तक वे जल के अंदर थे, तो उनको बहुत ठंडी लग रही थी। तो इस प्रकार से जो है वे इस टीला के ऊपर आए, और वो ठंडी से मुक्त होने के लिए वे वहां पे विश्राम किए। और बहुत सारे सूर्य, इसीलिए दशश्व आदित्य, वो जो है इतने सारे सूर्य चाहिए, भगवान इतने महान है कि एक सूर्य का तेज उनको ठंडी से मुक्त नहीं कर, इतने सारे सूर्य जो है वहां पे प्रकट हो गए भगवान को देने के लिए। उसी टीला पे श्री सनातन गोस्वामी के अब का भजन कुटीर था। तो उस भजन कुटीर में ये भजन करते थे। तो ये उस रात जो है बाढ़ आई बहुत यमुना जी, और एक व्यापारी जो है एक बड़ा जहाज, नमक से भरा हुआ बड़ा जहाज लेकर जा रहा था, और वो जहाज जो है उस यमुना जी के उसमें जा रहा था। तो ये जो है उसको कहते सैंड के अंदर धंस गया, निकल नहीं रहा। बहुत कोशिश की निकलने के लिए, लेकिन जहाज निकल नहीं रहा था। तो बहुत लोग जो ब्रजवासी थे वहां पे आए, देखे, बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकलने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा, देखिए सनातन गोस्वामी जो है इस टीला के ऊपर रहते हैं, आप ऐसे कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वे गए, सनातन जी से मिले, क्योंकि सनातन गोस्वामी बहुत लोकप्रिय थे, सब लोग उनको बहुत आदर करते थे, सब ब्रजवासी से बहुत उनका प्रेम करते थे, और वे भी सब जो ब्रजवासी है उनसे प्रेम करते थे। और सनातन गोस्वामी ने जब वे गए, वो व्यापारी गया और कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप मदन मोहन जी को प्रार्थना कीजिए, आप मदन मोहन जी को प्रार्थना कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उन्होंने प्रार्थना की, और फिर जो है वो जो है उनका जहाज दूसरे दिन बहुत ही बाढ़ आई, और वो जो है अपने आप जो उनका जो बड़ा जहाज था वो छूट गया वहां से। तो बहुत खुश हो गया, और फिर वे जो है अपना सब माल जो लेके उन्होंने बेच दिया, और जो भी उनको उसका प्रॉफिट, जो मुनाफा मिला, उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को आकर दे दिया। सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक सुंदर भव्य मंदिर श्री मदन मोहन जी के लिए बना दो। और ऑफ कोर्स ये नमक का जहाज था, तो बहुत सारा नमक भी आ गया, और भगवान ने सब अपना आयोजन कर लिया। इस प्रकार से ये जो मदन मोहन का जो मंदिर है वो सबसे प्राचीन मंदिर है,
और सबसे पहला मंदिर है वृंदावन में। अभी ये मंदिर एक हिस्टोरिकल साइट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोटेक्टेड है। वहां पे जाएंगे तो कुछ नियम है। पहले हम जाके कीर्तन वगैरह करते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नो लाउड स्पीकर नहीं यूज करना है वगैरह, क्योंकि वो उनकी जो स्टोन्स है इतने पुराना प्राचीन है, वाइब्रेशन साउंड वाइब्रेशन से गिर सकता है और इस प्रकार से उनको खतरा, ये मॉन्यूमेंटल जो ये है हेरिटेज है वो बिगड़ जाएगा, तो इसके लिए वो वहां पे मना है। तो इस मदन मोहन जी फिर सुंदर मंदिर में अभी भी वहां पे मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वृंदावन का एक चिन्ह ही है वो मंदिर, श्री मदन मोहन जी का मंदिर। तो औरंगजेब ने, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे मंदिरों का उन्होंने खंडन कर दिया, और जब पता लगा कि औरंगजेब सब मंदिरों का खंडन करने जा रहे थे, काफी मूर्ति जैसे कि राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन जो है, रातों रात जो है पुजारियों ने उनको जयपुर लेके गए। तो सभी जो मुख्य मेन जो ओरिजिनल डेटीज जो है, श्री मदन मोहन, श्री राधा गोविंद जी, तो बहुत सुंदर जयपुर में हम जाते हैं तो दर्शन मिलते हैं, और मदन मोहन जी भी करौली में है, तो वहाँ ले गए। और जो अभी जो मूर्तियां हैं वो प्रतिभू मूर्ति है, और प्रतिभू मूर्ति और जो स्वयं मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, उनकी सेवा पूजा इसी प्रकार से की जाती है, और लोग जो है दर्शन करने आते हैं। नीचे भी एक मंदिर बनाया गया है जो नवीन है, नया मंदिर है श्री मदन मोहन जी का। श्री सनातन गोस्वामी का की समाधि भी वहीं पे है। श्री सनातन गोस्वामी जो है जब उनका बहुत उम्र हो गई थी उनकी, तब उन्होंने जो है मदन मोहन जी की सेवा को कोई भक्त के जो है सौंप कर वे मानसी गंगा गोवर्धन में वहाँ पे भजन करने लग गए, बैठ गए, और रोज वे गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। रोज जो 1008 दंडवत परिक्रमा करते थे गोवर्धन जी की। इतने बहुत बूढ़े भी हो गए थे, और वे फिर भी वे अपनी इस नित्य जो भगवान की सेवा जो है वो नहीं छोड़ी। ऑलमोस्ट कैसे कह सकते 65 साल के थे, फिर भी वे दंडवत परिक्रमा करते थे, और उनकी इस प्रकार से बहुत ही कठिन तपस्या और भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न। हम जानते हैं एक भागवतम में भी हम पढ़ ही रहे हैं कि तपस्या से भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं और अपने आप को दे देते हैं, अपना दर्शन देते। तो भगवान ने उनको दर्शन दिया, भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहे कि बाबा जी आप इतने कठिन बुढ़ापे, इतने अभी उम्र हो गया है, आप मत कीजिए। तो सनातन गोस्वामी नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो करूंगा, क्योंकि मैं उससे ही मुझे जो है आनंद है, ये मेरा भजन है, ये मेरी साधना है, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहूंगा। तो और वे चल पड़े भगवान सनातन गोस्वामी। भगवान को कहा नहीं, आप जो कह रहे मैंने। तो तब भगवान ने जो एक गोवर्धन की शिला थी, भगवान जो उस शिला के ऊपर खड़े हो गए, और जब भगवान उस शिला के ऊपर खड़े हो गए तो भगवान के पद चिन्ह जो है, शिला पिघल गई भगवान के छूने से, और भगवान का चिन्ह शिला के ऊपर आ गया। और उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपका जो ये व्रत है कि आप
परिक्रमा करेंगे, ठीक है करिए, लेकिन मैं आपको ये शिला प्रदान कर रहा हूँ। उस शिला में मेरे पद चिन्ह भी है। आप इस शिला का परिक्रमा करेंगे तो गोवर्धन परिक्रमा करने के बराबर है, तो आप इसके ही परिक्रमा कीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने स्वीकार किया, और वही शिला जिसका दर्शन हमें अभी भी है श्री राधा दामोदर मंदिर में, जिसका दर्शन हमें प्राप्त होता है। और कहा गया है जो लोग परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, बहुत उम्र हो गई नहीं कर सकते या चल नहीं सकते, तो राधा दामोदर की मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा करने के बराबर है। बहुत भक्त लोग आते हैं राधा दामोदर मंदिर में आज भी और परिक्रमा करते हैं। तो ये सनातन गोस्वामी की भक्ति की कृपा से हम भी वो लाभ पा रहे। तो भगवान के भक्त की कठोर तपस्या से हम जो है आसानी से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी की कठोर तपस्या से जो है आज हमारे सामने सब कितने ग्रंथ प्रभुपाद जी रात बैठकर बिना आराम इतने सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने की और हमें प्रदान किया। आज हम आराम से बैठ के उनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर भव्य मंदिर बनाए, कितने परिश्रम, मुंबई मंदिर के पीछे प्रभुपाद जी ने कितना परिश्रम किया, और आज हम आराम से बैठ के इसी के रूम में बैठ के जो है भगवान के विषय में चर्चा कर रहे, अध्ययन कर रहे। और उसके पहले जो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कितना कठिन तपस्या किया इस जो मुंबई मंदिर का स्थापना करने के लिए, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना उन्होंने कितना सैक्रिफाइसेस किया है। और हम तो कुछ नहीं कर सकते, पर हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। और जिस हेतु इस मंदिर का निर्माण हुआ है, ये तो एक खास करके बॉम्बे टेम्पल का जो संघर्ष, सबसे बड़ा संघर्ष था प्रभुपाद जी के लिए, बहुत उन्होंने फेस किया, जो उनके शिष्यों ने बहुत फेस किया। तो वैसे बहुत सारे दूसरे भी मंदिर है, लेकिन बॉम्बे टेम्पल जो है, जूहू का मंदिर, बहुत ही सभी के बहुत तपस्या का ये योगदान जो है हमारे लिए है ये मंदिर। और इसीलिए हम जो कर रहे हैं सेवा कुछ भी नहीं है जितना अन्य भक्तों ने किया है। तो एक ही चीज हम कर सकते हैं कि अब तो हमारे पास सब कुछ दिया है। अब सब कह रहे, कुछ बात कर रहे थे पहले कि हम मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है? मंदिर जाना है, प्रचार करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है। और जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो उनका जो योगदान जो है सफल हो जाएगा। हमें एडवांस करना, क्योंकि हमें सब सुविधा उपलब्ध है, कोई कष्ट नहीं। आराम से जाके बैठो, सुनो, प्रसादम लो, भव्य प्रसादम, भव्य फेस्टिवल, भव्य सब कुछ, भव्य श्री श्री राधा रास बिहारी का दर्शन। पहले राधा रास बिहारी एक छोटे से शेड, हाँ, झोपड़े के अंदर रखे थे और उसमें उनकी सेवा की जाती थी। आज जो है, जो हम देख रहे हैं, ये सब ये जो भक्तों की, प्रभुपाद जी के शिष्य और अन्य अन्य भक्तों के का योगदान के कारण, सिर्फ एक ही हम उनकी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमें होना चाहिए। और ये सब भक्तों के योगदान के लिए सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, और ये सभी हमारे आचार्य हैं। उन्होंने कितना कष्ट उठाकर हमें सब कुछ दिया है। सिर्फ एक ही चीज हमें करना है कि उसको हमें अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है और उनके पद चिन्हों के अनुसार चलने का हमें कोशिश करना। बस यही
कार्य है जो उनका सब जो एफर्ट्स जो है सफल हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीजें हैं पर ये मुख्य था। और हम अभी कुछ देखेंगे और हमारा स्मरण जो है वृंदावन की ओर, वृंदावन ही सब कुछ है। वृंदावन में जो भाव है, वृंदावन में जो प्रेम है, उस प्रेम जो है कहीं नहीं मिल सकता। कोई भी धाम बहुत प्रेम पूर्वक धाम है और हमारा सौभाग्य हुआ है कि हम हमेशा जाते हैं। तो आज